नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज कुमार गुप्ता। स्वागत करता हूं आपका अपने डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस में। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है, आज मार्केट की कंडीशन कैसे रही, आज मार्केट में कैसा मूवमेंट हुआ, कैसा एफआई और डीआई की बाइंग हुई है, क्या सेलिंग हुई, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आगे मार्केट का मूवमेंट कैसा हो सकता है उसके बारे में हम अभी कुछ ही मिनटों में देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। मैं आज कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताने वाला हूँ निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ जा चुका है। बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मोमेंट क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसा हमारा कल बात हुआ था निफ्टी के बारे में। जैसा मैंने बोला था कि निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बट बैंक निफ्टी ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो अभी हम ये देखते हैं कि मार्केट निफ्टी कैसा रिस्पॉन्स करेगा बैंक निफ्टी को। अभी फिलहाल पहले हम बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या कंडीशन हो रही है। बैंक निफ्टी के ये डेली का चार्ट है दोस्तों। अगर आप डेली का चार्ट बैंक निफ्टी को देखेंगे, मैं इसको छोटा करता हूँ। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में पिछले कई दिनों से ये जो फेस था, ये जो एक हाई था, इस हाई ये पर्टिकुलर जो चैनल बना था, इस चैनल को बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिया। जब इस चैनल को बैंक निफ्टी में ब्रेक डाउन कर दिया और बैंक निफ्टी ने एक नया हाई बना दिया। वो हाई क्या है? बैंक निफ्टी का एक नया हाई बन गया है 55,961। मतलब ऑलमोस्ट 56,000 का बैंक निफ्टी के इंडेक्स ने हाई बना दिया है। इसका मतलब क्या है? बैंक निफ्टी में जिस तरह से मोमेंटम आया है उस तरह से मोमेंटम अभी निफ्टी में नहीं आया है। तो हमें दोस्तों उस तरह के मोमेंटम के लिए अभी वेट करना पड़ेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, बट निफ्टी भी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। अभी निफ्टी 24,000 के लेवल को भी निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया है। इसका मतलब क्या है? अभी देखिए, जिस तरह से बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस पर्टिकुलर चैनल पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद एक थोड़ा अपसाइड की तरफ मोमेंट दिया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने के बाद एक हाई बना है। ये आप एक जो देखेंगे ना, ये जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो देखेंगे, ये एक गैप बना है बैंक निफ्टी में। ये जो गैप अप बना है ना, ये जो गैप अप गैप डाउन हुआ है, ये गैप क्रिएट हो गया है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी ने सक्सेसफुली ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर इस पर्टिकुलर ऑल टाइम हाई को बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई, मतलब 54,000 का जो उसका ऑल टाइम हाई था, उस हाई से बैंक निफ्टी 2,000 पॉइंट की रैली दे चुका है। इसका मतलब क्या है? बैंक निफ्टी में ज़्यादा अपसाइड जाने का पॉसिबिलिटी कम है, बट निफ्टी में पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। निफ्टी अपसाइड की तरफ जा सकता है। बैंक निफ्टी थोड़े टाइम के लिए बैंक निफ्टी साइडवे हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा मोमेंट दिया है, बहुत ही अच्छी रैली दी है। जिस किसी ने भी इस रैली को कैप्चर किया होगा, काफ़ी अच्छा पैसा बनाया होगा। बट फिलहाल मुझे ये ऐसा दिख रहा है कि निफ्टी में हाई पॉसिबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। आज आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने एक हाई बनाया 55,961 के बाद वो क्लोज दिया है 55,640, मतलब 3,000 पॉइंट डाउन उसने क्लोज दिया है। अभी मेरे हिसाब से आपको यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। यू जस्ट अवॉइड ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी जोन। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ समय के लिए वेट करिए। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने दीजिए। अब सवाल ये कि दोस्तों रिट्रेसमेंट कहाँ का? रिट्रेसमेंट यहाँ तक आने दीजिए। ये इस पर्टिकुलर गैप को ना फिलअप होने दीजिए 54,600 तक। मतलब बैंक निफ्टी को अभी अपने पर्टिकुलर हाई से बैंक निफ्टी को ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट्स डाउनफॉल आने दीजिए। 1,500 पॉइंट का उसको रिट्रेसमेंट देने दीजिए। 1,500 पॉइंट का रिट्रेसमेंट देने के लिए मतलब एक बार यहाँ पे आ जाए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक रिट्रेसमेंट दे, उसके बाद ही जाएगा 60,000 की तरफ। आप समझ रहे ना मैं आपको जो बताना चाहता हूँ? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी को रिट्रेसमेंट देने दीजिए। रिट्रेसमेंट देने के बाद बैंक निफ्टी रेडी होगा 60,000 की तरफ। उसके पहले आप बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल ट्रेडिंग मत करिए। मैं आपको निफ्टी का सिनेरियो समझा देता हूँ। चलो निफ्टी को देखते हैं दोस्तों। ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन है। निफ्टी का ऑल टाइम हाई क्या है? निफ्टी का ऑल टाइम हाई है ये 26,280 रुपीज़ निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, बट निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से अभी कितना पॉइंट दूर है? निफ्टी अपने ऑल पॉइंट हाई से भी बहुत दूर है। मतलब ऑलमोस्ट निफ्टी 2,000 पॉइंट दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। बट बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बना चुका है दोस्तों।
तो अभी क्या हो सकता है, अभी हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए निफ्टी पर, हमें ट्रेडिंग भी निफ्टी पर, निफ्टी के इंडेक्स में ही करना चाहिए। जो भी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, जो भी ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हैं, उनको ज़्यादा फोकस निफ्टी पर करना चाहिए। बैंक निफ्टी थोड़े समय के लिए साइड वे हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप थोड़ा समय के लिए वेट करिए, थोड़ा समय वेट करने के बाद ही आप ट्रेड करिए बैंक निफ्टी के इंडेक्स में। बट आपका सबसे अच्छा पैसा बन सकता है निफ्टी में। पॉसिबिलिटी क्यों है, चलो बात करते हैं। देखिए ये वीकली चार्ट पे एक जोन है, ये 24,800, जिस पर्टिकुलर जोन की हम लोगों ने बात किया था, उस जोन के बाद निफ्टी सीधा हाई की तरफ जाएगा और इस 25,800 पर हॉल्ट लेगा। 25,800 पर हॉल्ट लेने के बाद, मतलब इस पर्टिकुलर लेवल पर 25,800 पर हॉल्ट लेने के बाद निफ्टी 26,300 को ब्रेक करेगा या अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पहले निफ्टी 24,800 को टच करे। अगर निफ्टी 24,800 को टच करता है, अगर निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल को टच करता है, इस पर्टिकुलर लेवल को टच करे, ऐसा टच करने के बाद ही थोड़ा सा ऐसे साइडवे हो या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो, रिट्रेसमेंट होने के बाद निफ्टी जाए 25,800 की तरफ। जैसे ही निफ्टी 25,800 की तरफ जाता है, यहाँ पे इसको निफ्टी को थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे या थोड़ा सा साइडवे हो जाए और उसके बाद ये एक न्यू हाई बनाना चाहिए। अगर ऐसा सिनेरियो बना, अगर दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा सिनेरियो बना निफ्टी में, तब निफ्टी में आपको बाइंग करनी चाहिए। तभी निफ्टी को, आप कहते हैं ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंडीशन अभी ऐसा हो गया है कि आपको फूक के अपने कदम रखने हैं। ब्लाइंडली बाइंग नहीं करनी है, ब्लाइंडली सेलिंग नहीं करनी है। आपको चार्ट को अच्छे से रीड करके सेलिंग करनी है, चार्ट को अच्छे से रीड करके बाइंग करनी है। इस पर्टिकुलर लेवल को ध्यान दीजिएगा, 24,800, और ये उसके बाद 24,800 के बाद 25,800, उसके बाद 26,300 जाना चाहिए। उसके बट हर एक लेवल को टच करने से पहले निफ्टी को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। जैसे इस लेवल पे आया, आप अपनी कॉल की पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए, थोड़ा सा वेट करिए। बट फिलहाल के लिए हम अपने इसी पर्टिकुलर लेवल की बात करेंगे। इसको हम लोग इस डेली के चार्ट पे देखते हैं कि सिनारियो कैसा बन रहा है। डेली के चार्ट पे सिनारियो ऐसा बन रहा है कि, एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, डेली के चार्ट पे सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि ये आपको ये एक लेवल है 24,800 का, 24,800 के लेवल को निफ्टी को टच करना है। बट निफ्टी की आज जो कैंडल क्लोज हुई है, वो कैंडल बहुत वीक है, बहुत वीक कैंडल क्लोज हुई है। बट इसका ये मतलब नहीं कि निफ्टी में बेरिश फॉर्मेशन चालू हो गया है या स्ट्रॉन्ग प्लेयर ने अपने हाथ को पीछे हटा लिया है। दोस्तों ऑलमोस्ट कुछ मोर देन 1200-1300 करोड़ की बाइंग हुई है, या मोर देन 1000 करोड़ की बाइंग हुई है एफआई के द्वारा, और सेलिंग हुई है 800 करोड़ की डीआई के द्वारा। तो डीआई और मतलब अभी भी एफआई प्लस में है, एफआई कंटिन्यूस बायर है, एफआई इंडियन मार्केट में कंटिन्यूस बायर है, आज भी एफआई कंटिन्यूस बायर है। जब तक एफआई कंटिन्यूस बायर रहेंगे तब तक निफ्टी में कोई मेजर करेक्शन, कोई नीचे की तरफ आप मतलब करेक्शन की संभावना बहुत ही कम लगती है, क्योंकि एफआई कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं। अब मुझे ऐसे लगता है, जहाँ तक मेरा सोचना है, कि अगर निफ्टी ने इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक किया है, ये जो अपना एक रेजिस्टेंस लेवल था 23,800 को अगर निफ्टी ने ब्रेक किया है, तो निफ्टी 24,800 को 100% जाएगा, ये मेरा ऐसा मानना है। और ये पॉसिबिलिटी, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी अगले 2-3 दिनों में, इस पर्टिकुलर 2-3 दिनों में ही निफ्टी जा सकता है। अगर निफ्टी 2-3 दिनों में नहीं जाए, तो आपको नेक्स्ट वीक निफ्टी इस लेवल पर 100% जाते हुए दिखेगा। और निफ्टी में जब तक कोई ग्लोबल इशू ना आ जाए, जब तक कोई ग्लोबल न्यूज़ ऐसे फ्लोट ना हो जाए कि जिसकी वजह से एक मेजर करेक्शन हो जाए। बट दोस्तों, आप अपने पोजीशन को मैनेज करिएगा, BTST ट्रेड बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि निफ्टी गैप अप हो रहा है, बैंक निफ्टी भी गैप अप हो रहा है। आप थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा ट्रेड करते वक्त, क्योंकि पैसा आपको बनाना है ओवर द मंथ, ओवर द ईयर्स। एक दिन में पैसा नहीं बनाना है। पोजीशन देखिए, अपना ट्रेड देखिए, ट्रेड के अनुसार। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सेटअप पर ट्रेड बैठा, तो ही आप ट्रेड लीजिए, उससे पहले आप ट्रेड लीजिए नहीं। आपको 4 घंटे पे आज चल कर बताते हैं। अगर आप 4 हार्स का देखोगे, 4 हार्स में कैसा कैंडल बना है, ये 4 घंटे का चार्ट है दोस्तों। 4 घंटे का चार्ट को मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। 4 घंटे के चार्ट पे जो कैंडल बना है, ये एक बेरिश कैंडल बना, एक ये बेरिश कैंडल बना, उसके बाद बुलिश कैंडल बना। बट ये बुलिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल सस्टेन नहीं कर पाया। बाइंग हुई, बट बाइंग में
क्या आ गया, उसको क्या बोलते हैं, रिजेक्शन आ गया। रिजेक्शन होने के बाद इसने 4 घंटे की एक जो क्लोजिंग लास्ट वाली कैंडल को रेड में क्लोज किया। मेरा ऐसा मानना है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। आपको अगर अगर कल निफ्टी में थोड़ा सा भी करेक्शन होता है तो आपको बाय करना चाहिए। आपका सिनेरियो ये बनना चाहिए कि निफ्टी में बाय ऑन डिप। सिनेरियो क्या बन रहा है, बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप को आपको याद रखना है, उसको याद रखते हुए आपको निफ्टी में अपने पोजीशन आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। और क्वांटिटी को कम रखिएगा फिलहाल के लिए, सिचुएशन ऐसी, क्वांटिटी को कम रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी इसने ऐसा गैप कब आप देख रहे हैं ना, कितना गैप अप इसने, ये देखिए कैसा इसने रैली दिया है। तो बट इसका एक पॉइंट है 24,800 तो ये निफ्टी जाएगा और इसकी जाने की पॉसिबिलिटी 100% है। वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेगा, ब्रेक लेने के बाद 25,800 जाएगा, 100% जाएगा दोस्तों। मैं कमिटमेंट के साथ बोल रहा हूँ निफ्टी जाएगा तो जाएगा। मेरा ये चार्ट मेरे चार्ट का एक्सपीरियंस है। अब मेरे जो चार्ट का एक्सपीरियंस है उसमें उसके बेस पर बोल रहा है ये 100% जाएगा। इसको जाना है क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। उस ऑल टाइम हाई के लिए ये पर्टिकुलर जोन हर्डल है, उसके बाद ये एक जोन 24,800 को इसको क्लोज देना चाहिए। जैसे ही क्लोज देगा ना उसके बाद एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बन जाएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। मेरा ऐसा सोचना है, आपको सोचना डिफरेंट भी हो सकता है। मैं अपनी राय आपके ऊपर नहीं थोप रहा हूँ, जो भी मेरे को नॉलेज है मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर मैं वो आपको बता रहा हूँ। आप इस नॉलेज को मार्केट में टेस्ट करिए, अगर आपको सही लगता है तो आप इसको इस्तेमाल करिए, इसके अकॉर्डिंग अपना एक व्यू पॉइंट बनाने की कोशिश करिए और उसके अनुसार आप ट्रेड करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो आप इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। जो भी आपके डाउट हो आप उसको कमेंट में मेंशन करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे निफ्टी के एनालिसिस में। थैंक यू।